अब बिला ताखीर बिला तमहीर तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब मौलाना अमीर हमजा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। आप भाइयों ने आज के जलसे का उन्वान रबीउल अव्वल का महीना, और रबी का माना है बहार, और मौसम भी बहार वाला ही है। तो इस महीने के अंदर शान मुस्तफ़ा का जलसा, और मुस्तफ़ा का मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने जितने नबी भी भेजे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उनका इंतखाब फरमाया है, उनको चुना। इंतखाब और चुने जाने को, जिसको चुना जाता है उसको मुस्तफ़ा कहते हैं। अर्श वाले रब ने सारे नबियों को चुना, उनका इंतखाब किया, पर जब सारे नबियों के सरदार का इंतखाब किया तो आमना के लाल का इंतखाब किया। हुजूर खुद फरमाते हैं आपका इंतखाब कैसे हुआ? फरमाया भी आदम अलैहिस्सलाम रूह और मट्टी की दरमियानी कैफियत में थे, अल्लाह ने मुझे नबी लिख दिया, इंतखाब फरमा लिया। दुनिया में भेजने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश का इंतखाब किया। कुरैश में से हुजूर ने फरमाया बनु हाशिम का इंतखाब किया, और बनु हाशिम में से मैं मोहम्मद का इंतखाब किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का इंतखाब, और फिर हमारा भी इंतखाब कि हुजूर का उम्मती किनको बनाना है। तो हमारा भी इंतखाब हुआ, बतौर उम्मत का इंतखाब हुआ, और हुजूर का इंतखाब हुआ तो सैयद वुल्द आदम का खताब हुआ। खताब भी हुआ, इंतखाब भी हुआ। फरमाया मैं सारी औलाद आदम का सरदार हूं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद करीम, प्यार से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की इस जमीन पर आज तक जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, किसी की जिंदगी महफूज नहीं है, जिसको जो किताब मिली वो भी महफूज नहीं है। न तौरात महफूज है, न इंजील महफूज है, न ज़बूर महफूज है, न सहीफ़ा इब्राहीम महफूज है, न कुछ और महफूज है। और किसी पैगंबर की जिंदगी भी महफूज नहीं। आओ मेरे भाइयों, नबियों को जिंदगी मिली तो कुरान से मिली, उनकी किताबों का इंतखाब हुआ तो कुरान से हुआ, और
हुजूर ने फरमाया कि पहले नबियों को रब ने मोजज़ात दिए, वो उनके वक़्त तक के लिए थे। मुझे रब ने मोजज़ा दिया, वो क़यामत तक के लिए है, और वो कुरान है। अल्लाह अल्लाह, बाकियों को मोजज़ात मिले सिर्फ उनके वक़्त तक थे, अब हुजूर को भी मोजज़ात मिले जो आपके वक़्त तक थे, मगर हुजूर को एक ऐसा मोजज़ा मिला जिसका नाम कुरान है और ये क़यामत तक है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोजज़ात दिए। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया का जो कुआं था, अल्लाह अकबर, पानी निकलवाया और उसके अंदर अपना लुआब मुबारक लगाया और उसको वापस उसके अंदर उंडेल दिया। 1400 सहाबा ने पानी भी पिया, गुस्ल भी किया, सवारियों को भी पानी पिलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन मंगवाया, उसके अंदर अपने हाथ की 5 उंगलियां मुबारक डाली। जब हाथ मुबारक को निकाला तो 5 उंगलियों को अल्लाह ने 5 चश्मे बना दिया। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया कि जब तुम खाना खाओ तो अपनी उंगलियां चाटा करो। सांस ने क्या कहा? उसने कहा जब बंदा अपनी ये उंगलियां चाटता है तो इससे एक केमिकल निकलता है जिससे बंदे को शिफा मिलती है, खाना उसका दूध हजम बन जाता है, जिस्म के अंदर खून बन जाता है। अर्श वाले रब ने कहा, ओ मेरे नबी के सहाबियों, तुम्हें मैं ऐसा पानी पिलाऊंगा, अपने मुस्तफा की उंगलियों से चश्मे जारी करके पानी पिलाऊंगा और तुम्हारे अंदर अपने हबीब की मोहब्बत को डाल दूंगा। ये हुजूर का मौजज़ा है। अल्लाह अकबर। इसीलिए मोहब्बत कैसी थी? अल्लाह अल्लाह। आओ मैं तुम्हें मोहब्बत बतलाऊं। मुसलमान हो गया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा, और वो क्या कहता या रसूल अल्लाह, एक मौका ऐसा आया था, ना अपने बाप को कहता है कि अब्बा जी एक मौका ऐसा आया था कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के बिल्कुल नीचे थी, फिर मुझे ख्याल आया कि अब्बा जी है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, पुत्र तू ते ख्याल कर लिया, पर मैं जेड़े पासे से ना पासा हजरत मोहम्मद करीम का सी। अल्लाह अल्लाह। उधर से मैं लड़ रहा था, उधर से तलवार मेरे हाथ में थी, अगर तू मेरे सामने आ जाता तो तेरी टाउन काट के रख देता। ये इस पानी की बरकतें हैं जो हुजूर के हाथों की उंगलियां मुबारक, उनसे जो मेरे रब ने चश्मे जारी फरमाए। अल्लाह अकबर। ये वो ईमान है। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक बार जा रहे थे मदीना मुनव्वरा की वादी में, तो जरा थकावट महसूस की तो अपने साथ वाले साथी को, सहाबी को, खादिम को कहा कि मैं जरा यहाँ लेट दूं। चादर बिछा दी गई, हुजूर वहीं लेट गए। क्या सादा जिंदगी है। हुक्मरान मदीना और तब्दीली लाने वालों, तुम्हें तब्दीली दिखलाऊं। हुजूर अकेले जा रहे हैं, प्रोटोकॉल नहीं है, जमीन पर चादर बिछा कर लेट गए। पर फिर रब मकाम क्या देता है। अल्लाह अकबर। सहाबी ऊपर खड़ा रहा, एक दरख्त आया, जमीन को फाड़ के चलता हुआ आया, ऊपर आया, साया फगन हो गया, फिर वापस चला गया। नसाई की हदीस है, सनद इसकी सही है। सहाबी क्या कहता है, हुजूर बेदार हुए, मैंने पूछा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये वाकया मैंने देखा। हुजूर ने फरमाया जब मैंने इस वादी में आया तो उस दरख्त ने अल्लाह के हुजूर फरियाद की कि अल्लाह हमारे इलाके में तेरा हबीब आया है।
अल्लाह हमारे इलाके में, हमारे देश में तेरा खलील आया है, तेरा यार आया है, तेरा बेली आया है, तेरा सज्जन आया है, तेरा दोस्त आया है। अल्लाह तो मेरा भी दिल चाहता है मैं सलाम कर लूं। अल्लाह ने कहा कर ले। कहा अल्लाह पर मुझे टांगे भी तो चलने वाली दे ना बंदों को। तो अल्लाह ने कहा चल सही, वे तेरिया लत्तां काम क्यों कर दिया ने। अल्लाह अल्लाह भागता हुआ आया, हुजूर के ऊपर आया, झुका, सलाम किया और फिर वापस चला। अर्श वाले रब ने दरख्तों के अंदर भी मोहब्बत पैदा कर दी। मैं इंसानों की मोहब्बतों का कितना तज़किरा करूं, वो तो बेशुमार तज़किरे हैं। सहाबा कहा करते थे लब्बैक वसादैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक वसादैक, बोलो लब्बैक वसादैक या रसूल अल्लाह, फदाका अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ये सहाबा कहा करते थे। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों दरख्त भी सलाम करते। सही बुखारी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मैं मक्का के उस पत्थर को आज भी जानता हूं, मैं जब उसके पास से गुजरता था तो मुझे सलाम करता था। मक्का का पत्थर भी सलाम करे, दरख्त भी सलाम करे। अल्लाह अकबर। और मेरे हुजूर सातवें आसमान पर जाए तो सितारे भी सलाम करें। अरबी का असूल है कि वाहिद बोलकर जमा मुराद ली जाती है। वन नज्म, सूरह अन-नज्म है तो नज्म का माना सितारा है, तो यहाँ वाहिद बोलकर जमा मुराद ली गई है। अल्लाह कहते हैं वन नज्म इज़ा हवा, मतलब यह है कि मेरा नबी बुराक पर ऊपर चढ़ता चला गया, सितारे सलाम करते चले गए। सितारे सलाम। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सितारे भी सलाम करें, दरख्त भी सलाम करें, और बोलो पत्थर भी, और बोलो पत्थर भी, और बोलो पत्थर भी सलाम करे। और जानवरों की भी तो बात कर लूं। अल्लाह अकबर। ये जनाबे वाला अबू दाऊद की हदीस है, सनद इसकी सही है, मैंने दलील के साथ बात करनी है। अल्लाह अकबर। और अबू दाऊद जो है सियासत्ता में से एक किताब है, सियासत्ता में से हदीस की एक किताब है, तो वहां ये हदीस है, सनद इसकी सही है। अल्लाह अकबर। एक ऊंट जो है ना, और ऊंट की जो दुश्मनी होती है ना, ये बड़ी मिसाली होती है, छोड़ता नहीं है। ये इसका ये जो सीना होता है ना, वो ऐसे समझो कि एक पत्थर की चट्टान होती है, तो जिससे दुश्मनी करता है उसको गिराता है, फिर उसके ऊपर बैठ जाता है, और ये जो सीना पत्थर जैसी चट्टान होती है जमीन के, और अपने इस चट्टानी सीने के दरमियान रखकर कीमा बढ़ा देता है। तो इसकी दुश्मनी ऊंट की बड़ी मशहूर है। तो ये ऊंट दुश्मनी पर उतर आया। बोलो ऊंट, और पिछले भी बोलो है, बोलो ऊंट दुश्मनी पर है, और बोलो ऊंट दुश्मनी पर है। इतना बड़ी मुश्किल से इन्होंने धक धक आकर, वो एक बाग था, उसकी चार दीवारी थी, आगे दरवाजा था, उसके अंदर जनाब उसको किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ, उन्होंने दरखास्त की, कहा या रसूल अल्लाह ये ऊंट है, हमारे काबू नहीं आता, और ऊंट की दुश्मनी का तो सबको पता है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो। बोलो क्या करो, दरवाजा खोलो। उन्होंने तो दरवाजा बंद किया हुआ था कि ये तो बाहर निकला तो बंदे नहीं छोड़ेगा। अल्लाह अकबर। इन्होंने दरवाजा खोला, हुजूर दरवाजे से अंदर जो ही दाखिल हुए, दूर से खड़ा ऊंट उसने देखा, उसने गर्दन झुका लिया। बोलो उसने क्या किया, गर्दन झुका ली। गर्दन झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता अदब से एहतराम से चलने लगा। बोलो कैसे चलने लगा, अदब एहतराम से चलने लगा। अल्लाह अकबर। और फिर करीब आ गया, और फिर अगले दोनों पांव घुटनों के बल वो जनाब बैठ गया। फिर क्या हुआ, बैठ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जानू होकर इंतहाई अदब और एहतराम से बैठ गया। मोहब्बत के करीनों में पहला करीना अदब है। अल्लाह अकबर। पहला करीना ऊंट अदब एहतराम से बैठ गया। अल्लाह अकबर। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अल्लाह अल्लाह, आपने उस पर हाथ फेरा, मालिक को कहा नुकेल ला। हुजूर ने नुकेल डाली मालिक के हाथ में पकड़ाई, कहा जिधर दिल करता ले जा, जिधर दिल करता है। ऊंट ने कहा हुण जिथे तेरा दिल करता ही ले जा, जनाबे मुस्तफा दी पाई हुई नुकेल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डाली हुई क्या है? बोलो क्या है? नुकेल है। अल्लाह अल्लाह, पर हम नुकेल के बगैर है। बोलो हम नुकेल के बगैर है। ये हमारे हुक्मरान आए, बड़े आए, अल्लाह अकबर। और अब भी आया कि इमरान खान, मेरी भी 4-5 इससे मुलाकातें हैं, बंदा अच्छा है, अल्लाह अकबर। और जब कुरान की तौहीन अमेरिका ने की थी तो उस वक्त इसी ने वो न्यूज़ वीक कवर का लहरा कर, मैगजीन लहरा कर कहा था कि उन्होंने ग्वांटानामो बे में तौहीन की है। फिर हमने प्रोग्राम किया, इमरान खान को उसमें के अंदर मैंने बुलाया था, तब काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, उनकी सदारत थी और इंतजाम सारा मेरे हाथ में था। बहरहाल अब जनाब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये रबीउल अव्वल का महीना, उन्होंने कहा कि भाई हम ये सीरत के प्रोग्राम और ये बड़ा कुछ करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, ये तो ईमान की अलामत है, ये हुजूर के साथ मोहब्बत की अलामत है। एक और बात उन्होंने कही कि हम अथॉरिटी भी कायम करेंगे। बोलो क्या करेंगे? अथॉरिटी कायम करेंगे। अल्लाह अकबर। तो मैं पता क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ खान साहब तुमने अथॉरिटी क्या कायम करनी है? तुमने अथॉरिटी क्या कायम करनी है? अथॉरिटी मेरे रब ने कायम कर दी है। और किसकी कायम की है? हजरत मोहम्मद करीम की है। फरमाया मेरा मुस्तफा आ गया, मेरा मुस्तफा आ गया। अल्लाह अल्लाह, अब कोई नबी नहीं आएगा, अथॉरिटी कायम हो गई है। और एक नबी आएगा, नाम ईसा होगा, नए सिरे से आएगा। पर कैसे आएगा? मेरे मुस्तफा की अथॉरिटी को मानकर उम्मती बन के आएगा। नबी बन के नहीं आएगा। मैं बतलाऊं हुजूर की अथॉरिटी। हुक्मरानों, अथॉरिटी पूछनी है तो अमीर हमजा से पूछो, जिसने तहरीक हुर्मत रसूल अल्लाह के फजलो करम से चलाई, 5 किताबें सीरत की लिखी। मुझसे पूछो अथॉरिटी क्या है, उलमा से पूछो। नहीं मेरे को मैं कल ही भीड़ खाऊंगा, उलमा से पूछो। अल्लाह, मैं तो अल्लाह ताला का मिस्कीन बनता हूं। हुजूर का अदना सा गुलाम, बलो अदना सा गुलाम, जो हुजूर के मुबारक पांव, उनके नीचे जो नालैन मुबारक हैं, नालैन मुबारक के नीचे जो मिट्टी मुबारक है, हम तो उसके बराबर भी नहीं। पूछो अथॉरिटी मुझसे, मैं तुम्हें अथॉरिटी बदलाऊं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दोनों तरफ फरिश्ते होंगे, उनके कंधों पर हाथ रखे होंगे, ऐसे जैसे गुस्ल करके आए, दमिश्क के मशरिकी किनारे पर उतरेंगे। किसने फरमाया? अब बोलो किसने बतलाया? हुजूर ने बतलाया। और मशरिकी किनारे पर एक मीनार होगा, वहां से उतरेंगे। अथॉरिटी बतलाने लगा जनाब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अथॉरिटी बतलाने लगा अमीर हमजा। अब जनाब अल्लाह अकबर, तो मीनार, जिस मीनार पर उतरेंगे 7 मस्जिद होगी, और उस मस्जिद के अंदर हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह अन्हो
नमाज पढ़ाने के लिए तैयार होंगे, तकबीर हो चुकी। और इमाम महदी कौन होंगे? हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद से होंगे। चेहरा हुजूर जैसा होगा, नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमना होगा। अल्लाह तारीख दोहराएगा। अल्लाह क्या करेगा? तारीख दोहराएगा। पर होगा हुजूर के नवासे की औलाद में से। अल्लाह अकबर। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, तशरीफ ले आएंगे। तकबीर हो चुकी है, इमाम आगे खड़ा है, हुजूर का बेटा आगे खड़ा है और तुम्हें अथॉरिटी बताओ, तुम्हें अथॉरिटी बताओ। और बाबा जी केड़े खाते पै गए, बच्चे ने कुछ ना कहो। अच्छा, अल्लाह अकबर। तो हजरत इमाम महदी रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत इमाम मोहम्मद महदी रज़ी अल्लाह अन्हु, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलेंगे और गुजारिश करेंगे कि जनाब आप आगे मुसल्ले पर तशरीफ ले आए, नमाज आप पढ़ाएं। और वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे नमाज आपने पढ़ानी है, नमाज आपने पढ़ानी है। मैं बेशक नबी हूं, पर अब नबूवत मेरी नहीं चलेगी, नबूवत चलेगी तो तेरे नामे हजरत मोहम्मद की चलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अथॉरिटी उनकी है, मैं अथॉरिटी लेकर नहीं आया। अथॉरिटी हजरत मोहम्मद करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ यार केड़ा गल्लां करदा है, थोड़ा जिहा पीछे कर दे। बोलो अथॉरिटी किसकी है? ओ मेरे भाइयों, ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं, पर अथॉरिटी हजरत मोहम्मद करीम की, आमना के लाल की, अब्दुल्ला के चांद की, तैयब ताहिर कासिम के अब्बा जान की, रुकैया, उम्मे कलसूम, ज़ैनब, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, उनके बाबल जान की, हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हमारी सारी मामा, हमारी सारी माएँ, रूहानी माएँ, उनके शौहर जान की, अल्लाह अल्लाह अथॉरिटी उनकी, रब के हबीब की, मौला के खलील की, सारी कायनात के सरदार की। मिर्जा चबल जहां दी, मैं नबी हूं। बोलो मैं क्या हूं? सारे कहो अस्तगफिरुल्लाह। किथे मेरी किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा रही। यार पीर मेरे अली शाह ने भी कमाल कर दी है, बड़ा खूबसूरत शेर बोल रहा है। अल्लाह अकबर। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा रही, किथे चूड़ा मिर्जा। अल्लाह अकबर। किथे मेरे अली, किथे 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 तो किथे आ चपल। अल्लाह अकबर। कहां सिदरतुल मुंतहा, हुजूर के तशरीफ ले गए कहां? सिदरतुल मुंतहा। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये खत्म नबूवत एक दूसरा मौजू है, तो अथॉरिटी की बात कर रहा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तकरीमतु उम्मता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद की
उम्मत का इकराम ये है, क्योंकि अब हुजूर तो नहीं है ना, आप तो फिरदौस में हैं, यहाँ तो हजरत इमाम महदी हैं। फरमाया क्या कहा, ये जो हजरत मोहम्मद करीम की उम्मत है उनके इकराम का तकादा है कि हुजूर का उम्मती आगे हो। बेशक मैं नबी हूं पर अथॉरिटी लेकर नहीं आया, पीछे खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। हुजूर मौजूद नहीं है, हुजूर का उम्मती है, वो इमाम है। अल्लाह अकबर। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी, ये अथॉरिटी। अब अथॉरिटी कैसे कायम होगी भाई? ऐलान करो ना, 12 रबीउल अव्वल कब है? मंगल को। आज क्या है? इतवार, कल का दिन है ना। तो मैं आज तकरीर कर रहा हूँ, एक दिन बाकी है, खूब गौर फिक्र सोच कर लो। अगर मोहब्बत है हुजूर से सच्ची तो फिर तो गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फिर गौर फिक्र करने की जरूरत है। अथॉरिटी कैसे कायम होगी? 12 रबीउल अव्वल को ऐलान करो कि आज के बाद कत्ल जो करेगा उसको सरेआम कत्ल किया जाएगा। अथॉरिटी कायम हो जाएगी। हुजूर यही अथॉरिटी लेकर आए थे ना। जो चोर चोरी करेगा, डाका मारेगा, 7 बच्चियां हैं उनकी इज्जतें पामाल करेगा, ये रिंग रोड पर 2 मासूम बच्चों के सामने मां को नंगा करेगा, इज्जत लूटेगा, माल लूटेगा, उसको सरेआम बोलो, उसको सरेआम, उसको सरेआम। उसी तरह से अल्लाह अकबर कई दिन फांसी के काट उतारा जाएगा, लटकाया जाएगा। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, 11-12 करोड़ औरतें हैं, 11-12 करोड़ हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां। 3 साल की बच्ची के साथ जुल्म और रेप किया गया। अथॉरिटी कायम हो जाएगी तो किसी बच्ची, कोई बच्चा जिसको मां टिफिन के अंदर बंद करके प्यारा सा खाना देती है, साथ बैग देती है, उसको पता होगा हजरत मोहम्मद करीम की कानून की अथॉरिटी कायम हो गई है। कोई बदमाश मेरी बच्ची, मेरे बच्चे की तरफ तेरी आंख उठाकर नहीं देखेगा। ये अथॉरिटी। हाँ, अथॉरिटी बनाओगे, कुछ मौलवियों की मजलिस बनाओगे, खाएं पिएंगे उड़ाएंगे। हाँ बस, अगर मुखलस हो अथॉरिटी ये अब बोलो है अमीर हमजा की बात ठीक है, ये अथॉरिटी। अल्लाह FIR ठीक काटी जाएगी, पैसा नहीं लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का यही मंशूर था ना। और जनाब अदलिया को पाबंद करो कि कत्ल का केस 1 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाएगी। ये नहीं है कि 20 साल केस ही चलता रहेगा। दीवानी केस चलो 3 माह के अंदर खत्म हो जाएगा। अथॉरिटी हज़रत मोहम्मद करीम के कानून की कायम कर दो, वरना फिर सारी में गल्लें। बोलो फिर क्या है? गल्लें। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ, हम सारे दुआ करते हैं अपने मोहतरम वजीर आज़म पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह उनको ये असली हकीकी अथॉरिटी कायम करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब आप ये अथॉरिटी कायम कर दो, क़यामत के दिन हौज़े कौसर से हुजूर के पाक मुबारक हाथों से जाम पियोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मौजज़ात और जो कुरान का मौजज़ा दिया, कुरान का मौजज़ा दिया, फरमाया ये कुरान क़यामत तक मौजज़ा रहेगा। बोलो ये कुरान क़यामत तक मौजज़ा, ये कुरान क़यामत तक मौजज़ा रहेगा। अल्लाह अकबर। सारे लोग कहते थे कि हिंदू क्या कहते थे, जमीन को गाय ने चुकिया। जमीन को किसने उठाया हुआ है? गाय ने। ये हिंदू कहते थे। ये नरेंद्र मोदी। जमीन को किसने उठाया हुआ है? एक गाय, और गाय का शौहर कौन होता है? बैल। उसके ऊपर क्या होते हैं? सींग। उन सींगों पर इन दोनों मियां बीवी ने उठाया हुआ है, यानी हमारी बेबे ने और हमारी बेबे के खत्म ने उठाया हुआ है। और मेरे भाइयों, साइंस ने बतलाया, उसने कहा ये तो घूम रही है लट्टू की तरह। साइंस ने आज बतलाया और हिंदुओं तुमने कहा गाय ने उठाया हुआ है। मेरे हुजूर ने फरमाया कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, तुलजुल लैल फिन नहार व तुलजुन नहार फिल लैल। युकब्बिर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। जिस तरह बंदा पगड़ी पहनता है ना, पगड़ी पहनता है, इसी तरह ये जो जमीन है इसके गिर्द कभी रात, कभी दिन, कभी कपड़ा काला, कभी कपड़ा सफेद पगड़ी पहनती है जमीन। ये हुजूर ने फरमाया। अल्लाह अल्लाह, आज की साइंस ने भी यही कहा। ये मौजज़ा मेरे हुजूर का जो आज भी दिया। अल्लाह अकबर। बातें मुख्तसर करूं, मैं तो लगा रहूंगा मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर। एक ऊंट जो है ना वो रोने लग गया और हुजूर के पास आ गया, शिकवा करने लग गया। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों और जानवरों की बोलियां समझते थे ना। हुदूद को कहा था ना कहाँ गया भाई, तो हुदूद ने आकर बात बतलाई कि जनाब वहां एक मलका रहती है, बिल्कीस उसका नाम है। बाइबल में है उसका नाम बिल्कीस। मलका है यमन में, और सूरज को वो लोग सजदा करते हैं। तो आप बादशाह हैं तो पहले उसको तो तौहीद की दावत देना। मैंने तो ये खबर लेकर आया हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी बात समझी। वो भी बात समझते थे, करते थे। हजरत मोहम्मद करीम के पास ऊंट आ गया, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बोलो आंखों से आंसू बह रहे हैं। हुजूर के पास आया, उसने अपनी बात की शिकवा किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई इसका मालिक कौन है? उसको बुलाया गया। हुजूर ने फरमाया वो तो अल्लाह से डरता नहीं है, इस ऊंट ने मुझसे शिकवा किया है। इसने बतलाया मुझे कि काम तो इससे पूरे लेता है, चारा थोड़ा डालता है। अल्लाह से डर। और मेरे भाइयों, हुजूर ने ये भी फरमाया अल्लाह अल्लाह कि ये सिर्फ ऊंट ही नहीं है, जमीन पर आसमानों में जितनी भी मखलूकात है सारी जानती है अन्नी रसूलुल्लाह। सही हदीस है, सनद इसकी। जितनी मखलूक है वो सारी क्या जानती है कि मैं अल्लाह का, बोलो मैं अल्लाह का रसूल हूं। अच्छा, जो अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करे फिर अल्लाह उसको छोड़ता? अल्लाह उसको छोड़ता नहीं। देखो मक्के में चंद लोग हैं, तफसील का मौका नहीं अर्ज करता, उन्होंने हुजूर की गुस्ताखी की। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा। जिब्रील लब्बैक या रब, चलिए मेरे मुस्तफ़ा की फलां फलां लोगों ने गुस्ताखी की है, मेरे प्यारे नबी को चाहकर बतला कि ये किस तरह बनेगा। सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर। हुजूर तशरीफ फरमाए, जनाब जिब्रील आ गए, अल्लाहु अकबर। और हर बंदे का चेहरा शक्ल सामने आ रही है और जिब्रील बता रहे हैं कि ये इस तरह से मरेगा, ये फोड़े से मरेगा, ये गिरकर मरेगा, ये जंगल का फलां बूटी खाएगा, ये उससे मरेगा, ये इससे मरेगा। जिस तरह मेरे हुजूर ने बतलाया, मक्के में हुक्मरान तो नहीं थे ना हुजूर, जिस के बारे में जो फरमाया वो उसी तरह बराबर। और मदीना मुनव्वरा में हुक्मरान थे, तो जिसने गुस्ताखी की सहाबा ने उसको काफिर किरदार तक पहुंचाया है। ये सुन लो, मक्के की बात और है, मदीने की बात और है। अच्छा, अब जनाब फिर गुस्ताखियां शुरू हो गई। हम तहरीक चला सकते थे, किताबें लिख सकते थे, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आज, और सबको दुआ के लिए कहता हूँ कि नवाए वक्त के चीफ एडिटर मोहतरम मजीद निज़ामी मरहूम, या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उन्होंने ना नवाए वक्त अखबार के सरवर्क कभी बैक पेज पर न जब तक मैं कट मरूं ख्वाजा यसरफ की हुर्मत पर खुदा शाहिद है, इमाम मेरा कामिल हो नहीं सकता। और नीचे बयान होता था मुझ मिस्कीन का, अमीर हमजा का, और हुर्मत रसूल के बाकी जो लीडर हैं सारे, वो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ भी मेरे साथ थे, सबके बयानात होते थे। एक दिन मेरा अकेले का होता था, एक दिन सबके हो जाते थे। हाँ, मेरे साथ सबके हो जाते थे। मतवातर शाया करते रहे, अल्लाह अकबर। और दूसरा उन्होंने क्या शाया किया, तीन चीजें शाया की। एक हुर्मत रसूल का पहले नंबर पर ये, और दूसरा उन्होंने ना ये अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका नाटो के खिलाफ तालिबान, अफगान बाकी कुफार बाकी, अल हुक्मु लिल्लाह अल मुल्क। अल्लाह ने वो जुमला भी पूरा कर दिया, बोलो ये जुमला भी। अफगानिस्तान में तालिबान की हुक्मरानी आई, शेर अल्लामा इकबाल का, और लिखा नवाए वक्त में मजीद निज़ामी ने। अल्लाह ने पूरा कर दिया, बोलो अल्लाह ने, बोलो अल्लाह ने पूरा कर दिया। जनाब तालिबान दाखिल हुए, सुभान अल्लाह, तालिबान दाखिल हुए, काबुल में दाखिल हुए। फिर जनाब उसके बाद जो ईवान सदर है उसकी चाबियां मंगवाई, खोला, अशरफ गनी भाग गया था वहां जनाब, अल्लाह अकबर, वहां जनाब मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को ऊपर बैठाया। अब कहते हैं इसमें पाकिस्तान का भी बड़ा हिस्सा है, अमेरिका वगैरह कहते हैं। मैंने कहा होगा, तुम्हें खूबी पता है होगा, इसलिए हमें नहीं पता है कि नहीं, पर हमारी पाक फौज का स्लोगन तो है ना, ईमान तकवा। अब बोलो ईमान तकवा जिहाद, दोनों से लग दे गए थे, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। अब जनाबे वाला अंदर ईवान सदर की कुर्सी पर मुल्ला याकूब को बैठाया, मुल्ला उमर का बेटा, और वहां तिलावत क्या की, नसरुल्लाह वल फतह इज़ा जाअ नसरुल्लाह। हुजूर भी यही पढ़े, कुरान सुना दो ना, कुरान को तो तरन्नुम से ही पढ़ना चाहिए ना, हुजूर का आर्डर है। तो वो हुजूर ऊँटनी पर सवार हैं, मक्का फतह हो रहा है। इज़ा जाअ
से पहले ना एक लंबी हिस्ट्री है, अब उसका टाइम नहीं है कि हुजूर ने हिजरत फरमाई है, फिर 8 साल तैयारी की है, फिर इज़ा आया है, फिर इज़ा बड़े बड़े सरदार आ रहे हैं, पीछे आते अगे होकर सोने का चेहरा देख लेते, पीछे आते अल्लाह अल्लाह मैनू अगे होकर सोने का हाथ चुम ले साचा अल्हम्दुलिल्लाह हसब्ह बिहम्द रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान कुर्बान है हुर्मते रसूल पर, हुर्मते रसूल पर। यार सारे जवाब दो, हुर्मते रसूल पर, हुर्मते रसूल पर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? हुर्मते रसूल पर, हुर्मते रसूल पर। कश्मीरियों से रिश्ता क्या? हाफिज मोहम्मद सईद से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सबसे रिश्ता क्या? उधर बीबियां भी बैठिया ने पर्दे च, मेरिया भैन बेटियां, उनसे रिश्ता क्या? सारी मिल्लत इस्लामिया से रिश्ता क्या? पाक फौज से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। शहीदों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अब जनाब अल्लाह अकबर, कुरान मजीद की ये सूरत पढ़ी, उसके बाद फिर कुरान मजीद की ये आयत पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अपने नबी को तो नहीं ना भूले, हुजूर ने भूल गया तो फिर पीछे रह भी गया। पहले कुरान की सूरा अन्नसर और फिर सूरा अहज़ाब की आयत, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, बोलो सल्लू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा।
अफगान बाकी को सार बाकी अल हुक्म लिल्लाह अल मुल्क और मुल्क अफगानिस्तान अफगानों का हो गया कि नहीं? अच्छा थोड़ा आ जाओ, चलो वो भी हो गया, ठीक। अच्छा और दूसरा उन्होंने कहा था मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इतने दिन हो गए नजरबंदी को, उनकी नजरबंदी खत्म होगी, वो भी इंशाल्लाह अपने अल्लाह के पास चले गए। और तीसरा भी बल्कि सबसे पहला हुजूर की हुर्मत का स्लोगन अल्लाह अल्लाह। अर्श वाले रब ने कहा ये 15 साल पहले जिस खबीस स्वीडन का ये कुत्ता जब भौंका था, इसको मैंने मोहलत देनी है। मैंने कॉलम भी लिखा कि इसको 15 साल क्यों मिले। अल्लाह ने कहा 15 साल तुझे जिंदा रख के दिखाना है कि स्वीडन की फौज नाकाम होकर वापस गई है और अफगानिस्तान में जिहाद कामयाब हुआ है। जिहाद कामयाब हुआ, अफगानिस्तान में हुजूर के गुलाम कामयाब हुए हैं, गुलाम कामयाब, अफगानिस्तान में हुजूर के गुलाम कामरान हुए हैं। अल्लाह ने यह दिखलाया, 50 दिन गुजरे, अल्लाह ने कहा हट जाओ पीछे, बदला ना का अपने यार बेली दाद में रब अल्लाह अकबर। मैंने ऐसे नहीं कहा हट जाओ पीछे, अल्लाह का अंदाज है, अल्लाह कहता जरूरी हट जाओ पीछे, कम मैं करूंगा। अल्लाह अकबर। अब जनाबे वाला उसकी गाड़ी जदीद तरीन लेटेस्ट, उसके अंदर पानी आग बुझाने का बंदोबस्त और बड़ी मजबूत, और उसके अंदर वो गुब्बारे भी जो निकलते हैं और बचाते हैं बंदे को, और नई गाड़ी, साथ पुलिस वाले भी 2 उसके मुहाफिज, सड़क भी बड़ी शानदार, कारपेट रोड, रश भी कोई नहीं। सामने से आने वाला ट्रक आया तो ये अपनी साइड बदल कर उधर को उसमें जा लगी, मोड़ा किसने? फरिश्ते ने। अल्लाह ने कहा तूने मोड़ना, अल्लाह करके जा लगी, आग लगी। मार्टन गांव का नाम था, लोग आ गए, मंजर देखते रहे, 2 घंटे आग लगी रही। कितने घंटे भाई, ये तो जदीद तरीन मुल्क है, यहाँ तो पुलिस पहुंचती है, कोई साढ़े थोड़ी इतों दी की ना इतों का कोट अब्दुल मालिक दी पुलिस थोड़ी बेचारी मिसकीन जी, जिंदे कोल कोई है ही नहीं, कोई अपने इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई ऐसी सहूलत नहीं है। और ये तो उनकी पुलिस थी, सेकंडों में आए, सेकंड्स में अल्लाह ने अंधा कर दिया, 2 घंटे आई, जलता रहा, सारा कोड़ा बन गया, चेहरा भी कोड़ा बन गया, पर चेहरे को अल्लाह ने सलामत रखा ताकि कोई ये ना कहे कि ये वो गुस्ताख नहीं, ये तो कोई और है। हर कोई कहे कि ये वो ही कुत्ता गुस्ताख है। पहचान बाकी रखी, बोलो पहचान। सारे एक बार दरूद पढ़ो प्यार से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। ओ भाइयों, मेरे रब ने फैसला किया, हमें नजर आ रहा है कि इसका अपने प्यारे नबी हबीब खलील की इज्जत का, तौकीर का, शान का, इसलिए कि चुना मैंने है, मुस्तफ़ा मैंने बनाया है। बोलो मुस्तफ़ा मैंने बनाया है, तो उनकी शान का तहफ़्फ़ुज़ हुई। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन। कोई मजाक करके हैं फिर हमें सुक्का ही तर जाए, ये नहीं हो सकता, बदला मैं लूंगा। मुसलमान मारे, कमजोर, हुक्मरान कमजोर हैं, नहीं बन गए, ये नहीं किरदार अदा कर सकते, तो फिर मैं आप ही बदला लाऊंगा। इंजी समझो, मक्की दौर है, बोलो इंजी समझो,
मक्की दौर है। तो अर्श वाले रब ने कहा बदला मैं लूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे भाइयों, जिस तरह फिर काबे की छत पर हजरत बिलाल ने अजान कही थी, अल्लाह अकबर, उसी तरह फिर काबुल एयरपोर्ट पर जब अमेरिका के जहाज में मेजर जनरल बैठकर, आखिरी जहाज, आखिरी उनका फौजी अफसर मेजर जनरल वो बैठा, वो उड़ा, फजर का टाइम था, तो अजान काबे की छत पर भी हुई और काबुल एयरपोर्ट पर भी हुई। और मैं अज़ान कमा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला व अशहदु अल्ला मुहम्मदुर इकबाल का शेर पढ़े। उन्होंने कहा अल्फाजो मानी में फर्क नहीं मगर, अल्फाजो मानी में तफावत नहीं मगर, मुजाहिद की अज़ां और मुल्ला की अज़ां और, मुल्ला की अज़ां और है, और काबे की छत पर बिलाल की अज़ां और है, मुल्ला की अज़ां और है, और काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान मुजाहिद की अज़ां और है, मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और है, मुल्ला का दरूद और है, मुजाहिद का दरूद और है। उन्होंने भी दरूद पढ़ा काबुल की प्रेसिडेंसी में, या अल्लाह ये दरूद पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमा। श्रीनगर में हम पढ़े, बोले कहाँ पढ़े? श्रीनगर में पढ़े। हम कहाँ पढ़े? मकबूजा कश्मीर में पढ़े, और इसी अंदाज से पढ़े। पाक फौज वाले जाएं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा हम साथ साथ होंगे। और अल्लाह ताला, अभी जिनका नारा लगा था, क्या नाम है उनका? वो बोलो, शर्माओगे क्यों हैं? मैंने सुने ना, मैंने सुनी जा सामने तुसी यार, मैनू नहीं बस सुनींदा, तुसी दसो की ना ले रहे? अच्छा 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 अच्छा, उनको भी होना चाहिए साथ। ये तुम्हारा मतलब? अल्लाह अल्लाह। फिर जाना मुजाहिद की अज़ान और मुल्ला की अज़ान, मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान, बोलो मुजाहिद की अज़ान और। अच्छा अच्छा अच्छा। आखिरी बात, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभी जो मखतूतात 2000 साल पहले सामने आए हैं तौरात के, उनके अंदर लिखा है आखिरी नबी आएंगे, आखिरी रसूल आएंगे, नाम उनका जनाब मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी मखलूकात मौजूद होंगी, फिरदौस का इफ्तिताह आप फरमाएंगे, फिरदौस का इफ्तिताह आप फरमाएंगे। और हुजूर के साथ किन्ने किन्ने जाना है? सारी बीबियां भी हाथ खड़े कर लो, सबने जाना है। अल्लाह देख रहा है, रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाएगा। अल्लाह अकबर, सबने जाना है। पर सुनो, कौन जाएगा? बतलाऊं? आगे जन्नत में ये सारे इसी वफद वाले जाएंगे ना, तो जन्नत में पहला जलसा होगा। बोलो, जन्नत में पहला जलसा होगा, शान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह अकबर, अल्लाह की तौहीद की कॉन्फ्रेंस, शान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हुजूर तशरीफ फरमाओगे और सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह, आपके जो मसनद होगी, जो तख्त मुबारक होगा, जो आपकी कुर्सी शरीफ होगी, उस
इसके साथ यानी आपके साथ करीब कौन होगा? फरमाया जिसका अखलाक आला होगा, जिसका अखलाक। लिहाजा अपना अखलाक आला कर लो, दिल में बुग़्ज़ न रखो, माफियाँ देते जाओ, औरतों का ख्याल रखो। हुजूर ने फरमाया औरतों के साथ मैं अपनी बीवियों के साथ सबसे बेहतर हूँ, तुम में से सबसे बेहतर हूँ। और लिहाजा बेहतर वो है जो अपनी औरत अपनी बीवी के साथ बेहतर हो, अपने बच्चों के साथ बेहतर हो, माँ बाप का एहतराम करे, बड़ा छोटे पर शफकत करे, चुगलियां ना करे, हसद ना करे, मुगद ना करे। मोमिन का कत्ल तो दूर की बात है, टेढ़ी आंख से भी ना देखे। अस्सलाम वालेकुम कहे तो सलामती उसके लिए चाहे, उलमा का एहतराम करे, इसलिए कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, जितने उलमा हैं वो हजरत मोहम्मद करीम के वारिस हैं। अल्लाह अकबर। तो ये अच्छी अच्छी खूबियां अपने अंदर शामिल कर लो, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि या अल्लाह उस पाक वफद के अंदर आज जितने ये बीबे बैठे हैं, बीबियां हैं, या अल्लाह हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक पाकीज़ा वफद के साथ फिरदौस के अंदर दाखिल फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।